श्री CU शाह प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज में ओल्ड एज होम भी है। अंध वृद्ध माताओं का सहारा है ये संस्था। यहां के कर्मचारी खास ध्यान रखते हैं इनका। उन्हें यहां पूरा परिवार मिलता है। यहां पर वृद्ध महिलाएं नए जीवन की शुरुआत करते हैं और उनका शेष जीवन आनंद और प्रभु भक्ति में बीत जाता है। सबसे बड़ा दान है कन्यादान। संस्था की लड़कियों को विवाह के संबंध में बांधने के लिए समूह विवाह के समारोह का आयोजन करते हैं। अब तक 115 बेटियों का विवाह करवाया है। यहां के संचालक मुक्ताबेन, पंकज भाई, नवीन भाई और रसिक भाई खुद अपनी बेटियों के लिए लड़कों की पसंदगी करते हैं और धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी करते हैं। शादी करने वाली हर एक लड़की को संस्था की ओर से 50,000 रुपए की गृह उपयोगी सामग्री भेंट दी जाती है। और सबसे कीमती उपहार है यहां के संचालकों का आशीर्वाद। समूह विवाह के समारोह में मुंबई और अहमदाबाद से बड़े बड़े वीआईपीओं को निमंत्रित किया जाता है ताकि वे लोग भी प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज की बेटियों को आशीर्वाद दे सकें। सबसे दुखद पल है कन्या विदाई का। मां और बेटी दोनों की आंखें आंसुओं से छलक जाती है। छोटी सी बच्ची आज अचानक बड़ी होकर अपना खुद का घर बसाने जा रही है। विदाई के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। हर पल बेटी के सुख के बारे में सोचते रहते हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसा रिवाज है कि गोद भराई के बाद बेटी को अपने मायके भेज दिया जाता है ताकि वो वहां अपने बचपन के माहौल में जाकर एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे। और यही परंपरा को निभाते हुए प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज की ब्याही हुई लड़कियां भी डिलीवरी के लिए संस्था में आती है और संस्था ही उसका सारा खर्चा उठाती है। अगर लड़के के पास रोजगार नहीं है तो उन्हें रोजगार दिया जाता है। बेटी अगर बीमार हो जाती है तो उसके इलाज के लिए प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज पीछे नहीं रहती। उनकी बेटी जो कैंसर से पीड़ित थी, डॉक्टर KL मेहता, मीनाबेन मेहता, जिन्होंने कैंसरग्रस्त लड़की के ऑपरेशन से लेकर हॉस्पिटल में उसके साथ रुकने तक की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी, सारा खर्चा भी उन्होंने ही दिया था। और ये है इस संस्था के नवीन भाई, रसिक भाई और सुशीलाबेन। कैंसरग्रस्त बाला का इलाज करवाने के बाद उसे परिवार के रूप में प्यार और हिम्मत देते हुए इन बेटियों के लिए प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज यानी उनका मायका। इस संस्था के संचालक और बेटियों की मां मुक्ताबेन को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है। 2001 में नारी शक्ति अवार्ड मिला श्री उपराष्ट्रपति शेखावत जी के हाथों से। अ ब्लाइंड वर्किंग फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्लाइंड अवार्ड। दूसरा राष्ट्रपति अवार्ड मिला उपराष्ट्रपति मोहम्मद अंसारी से। राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम आजाद ने मुक्ताबेन से मुलाकात की गांधीनगर में और मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू आनंदीबेन पटेल ने मुक्ताबेन को गुजरात की सर्वश्रेष्ठ संस्था का अवार्ड दिया और उनको सम्मानित किया।
प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज न केवल प्रज्ञाचक्षु लड़कियों के लिए कार्य करता है, बल्कि हर प्रकार के विकलांग बच्चों को शिक्षा देने का कार्य भी करता है। और उनके इस कार्य को सराहते हुए गुजरात राज्य सरकार की ओर से प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज को नगद राशि दी जाती है, जिसके इस्तेमाल से संस्था ने वढ़वाण, सुरेंद्रनगर, मूड़ी और लिमड़ी जैसे 4 तालुकों के 800 से अधिक हर प्रकार के विकलांग बच्चों को शिक्षा देने का कार्य शुरू किया है। प्रज्ञाचक्षु के स्पेशली ट्रेन्ड शिक्षक उनके गांव में जाकर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। इन विकलांग बच्चों में अंध, मूक-बधिर, मानसिक रूप से कमजोर बच्चे और दूसरे विकलांग बच्चे भी हैं। तदुपरांत हर साल इन बच्चों को ट्राइसिकल, बाइसिकल, बैसाखी, पढ़ाई करने की डेस्क और वो सारी चीजें जिसकी इन बच्चों को जरूरत है, वो उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। बहुत सारे समाज सेवकों ने इस संस्था को दान दिया है ताकि ये अंध बालिका खुशी से अपना जीवन जी सके। ऐसी ही एक संस्था है सारथी फाउंडेशन यूएसए, जिन्होंने सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स डोनेट किए हैं, जैसे कि ब्रेल प्रेस और ब्रेल प्रिंटर। प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज की भव्य इमारत में लिफ्ट लगवाने का कार्य ओमेगा कंपनी के मालिक कुमार भाई के अनुदान से संपन्न किया गया। कुमार भाई की कंपनी लिफ्ट बनाने का कार्य ही करती है। इस लिफ्ट का उद्घाटन द्वारका के जगतगुरु शंकराचार्य जी ने किया और कुमार भाई की पुत्रवधू इस मौके पर खास प्रज्ञाचक्षु में हाजिरी देने आई। संचालकों तथा समाज सेवकों का एक ही ध्येय है, इन सारे अंध बच्चों को खुश रखना और आत्मनिर्भर बनाना। उनकी एक हंसी पर यहां के सारे शिक्षक, कर्मचारी और संचालक अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। हमको सरकार श्री ने 2 एकड़ जमीन दी और जमीन के ऊपर हमने कम से कम 80,000 फुट का काम करके छात्रालय, स्कूल, गेस्ट हाउस, कर्मचारियों को लेके मकान वगैरह बहुत कुछ बनाया। आज हमारे पास सरकार ने दिया हुआ 35 एसी है और अभी हमारी उम्मीद है कि पुनर्वसन, अंध भाई बहनों का पुनर्वसन करना। कभी कभी ऐसा होता है कि अंध भाई बहन का लग्न होने के बाद कभी उसको नौकरी नहीं मिलती है और नौकरी होती है तो छूट जाती है, तभी उसके बच्चे रास्ते में भीख मांगते हैं। जब ये देखा गया है कि उनकी परिस्थिति बहुत खराब है, एक तो अंध है, उसकी मुश्किल बहुत होती है और समाज उसको जल्दी नौकरी देने में एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको तुच्छकारता है। तभी ऐसा लगता है कि इतना अंध भाई बहन इतना होशियार होने के पर भी उसको काम नहीं मिलता है। तो आज हमने ऐसा तय किया है कि हम एक पुनर्वसन केंद्र बनावे, 50 से 100 फ्लैट हम बनाएंगे और इसके अंदर जो भी अंध भाई बहनों को नौकरी नहीं मिलती है, जिसको काम नहीं मिलता है, उसको रहने के लिए हम जगह देंगे और उसके लिए काम ढूंढ के उसको काम देंगे। श्री CU शाह प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में से एक है रिहैबिलिटेशन सेंटर। अंध परिवारों के लिए जिनको रोजगार नहीं है, उनको रोजगार और घर देने का प्लान। आनंदीबेन पटेल, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, ने 2 एकड़ जमीन इस सेंटर के लिए दे रखी है और सरकार श्री ने 100% इनकम टैक्स फ्री कर दिया है इस डोनेशन पर। प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज अपने सभी दाताओं की बहुत बहुत आभारी है। क्या आप भी इस सेवा यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं?
तो आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। आप दान की राशि इस पते पर भेज सकते हैं। अथवा इस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। डोंट सिंपैथाइज, दे नीड योर लव एंड ब्लेसिंग्स। इन्हें आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। तो क्या आप जुड़ना चाहेंगे इस सेवा यज्ञ यात्रा में?